हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे अनिरुद्ध ने अनाया को गले लगाते हुए और अपने हाथों को अनाया के चारों तरफ लपेट लिया और कहा, मेरी जान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी मौत ही मुझे और अनाया को जुदा कर सकती है। अनाया ने अपनी उंगली अनिरुद्ध के होठों पर रख दी और कहा, खबरदार जो दोबारा आपने ये वर्ड यूज़ किया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू जान। तभी गन चलने की आवाज़ आई। ग्राउंड में खड़े अमय और दिया शॉक हो गए। दूसरे ही पल अनिरुद्ध के हाथ जो उसने अनाया के चारों तरफ लपेट रखा था वो ढीले हो गए और नीचे हो गए। अनाया ने कहा, अनिरुद्ध। तभी अनिरुद्ध के कदम लड़खड़ा गए। अनाया ने कहा, अनिरुद्ध। और जैसे ही अनाया ने अनिरुद्ध के शोल्डर पर अपने हाथ रखे उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया। अनाया ने जैसे ही ये देखा वो चीख उठी, अनिरुद्ध। दूसरे ही पल अनिरुद्ध जैसे गिरने को हुआ अमय और दिया ने जल्दी से आगे बढ़ उसे संभाल लिया। अनाया को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिया ने कहा, एनी अनिरुद्ध को गोली लगी है। अमय ने जल्दी से अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। अनिरुद्ध जैसे ही गिरने को हुआ अनाया ने उसे पकड़ लिया और ग्राउंड में जमीन पर अनिरुद्ध को सर अपनी गोद में रखे हुए और अनिरुद्ध को अपने हाथों में पकड़े हुए कहा, आपको कुछ नहीं होगा। अनिरुद्ध जो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था उसने अनाया के हाथों को अपने हाथों में लिया और बड़े ही मुश्किल से कहा, जान अपना ख्याल रखना। अनाया की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अनाया ने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज अनिरुद्ध, आंखें खुली रखिए। आप अपनी जान को रोता हुआ नहीं देखना चाहते ना। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें अब कभी नहीं रोने देंगे। मेरे लिए अपनी आंखें खुली रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, अमय प्लीज मेरे अनिरुद्ध को बचा लो। दिया इनसे कहो ना अपनी आंखें खुली रखें प्लीज। दिया बस रोए जा रही थी। अनिरुद्ध ने अपने हाथों को धीरे धीरे उठाया और अनाया के गालों पर रख कर धीरे से कहा, शायद हमारा साथ यहीं तक था। अनाया ने चीखते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए अपनी। सुना आपने, बकवास बंद कीजिए। जब तक हमारा दिल धड़क रहा है आपको कुछ नहीं होगा। बारिश जो कुछ देर पहले बंद हो गई थी फिर से शुरू हो गई। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे अभी जमीन पर आ गिरेंगे। पल में ये रात इतनी भयानक हो गई कि लोगों की रूह कांप जाए। आसमान में सिर्फ काले बादल थे, चारों तरफ भयानक अंधेरा। तेज हवा के साथ बारिश एक भयानक तूफान का रुख ले रही थी। तभी ग्राउंड में सभी लोग आ गए और प्रिंसिपल की नज़र जैसे ही अनिरुद्ध पर गई वो भाग के अनिरुद्ध के पास गए और अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, अनाया क्या हुआ अनिरुद्ध को। अनाया चुप क्यों है आप हमने आपसे कुछ पूछा है। लेकिन अनाया बस रोए जा रही थी। तभी एम्बुलेंस आ गई और स्ट्रेचर लेकर आए अनिरुद्ध को लेटा। एम्बुलेंस में एक नर्स ने कहा, हमारे साथ कोई 2 लोग आए। दिया ने कहा, हम और एनी अनिरुद्ध के साथ जा रहे हैं। अनिरुद्ध के घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। अनाया ने अनिरुद्ध को हाथ थामे हुए थी और उसे देखते हुए कहा, प्लीज बस कुछ देर और अपनी आंखें खुली रखिए। अनिरुद्ध की आंखें लगातार बंद हो रही थी। तभी अचानक एम्बुलेंस रुक गई। अनाया ने कहा, आपने एम्बुलेंस क्यों रोक दी। ड्राइवर ने कहा, मैम सामने देखिए पेड़ गिरा हुआ है, हम आगे नहीं जा सकते। अनाया ने जैसे ही सामने देखा रोड पूरा बंद था क्योंकि पूरा पेड़ टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ था। अनाया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, दिया अनिरुद्ध का ख्याल रखना, इन्हें सोने मत देना, कुछ भी हो जाए इनकी आंखें बंद मत होने देना। अनाया जैसे ही जाने को हुई उसने देखा अनिरुद्ध आधे होश में उसके हाथों को टाइटली पकड़ रखा है। अनाया ने हल्का सा झुककर अनिरुद्ध के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाया और कहा, आपको कुछ नहीं होगा, ये वादा है हमारा आपसे। और उसके फॉरहेड को किस करते हुए एम्बुलेंस से बाहर आ गई और अपने साड़ी के पल्लू को घुमा अपनी कमर में बांधते हुए आगे बढ़ गई। तेज आंधी और तूफान के बीच अनाया बिना किसी डर के आगे बढ़ रही थी और रोड पर गिरे पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसने और 2 नर्स ने रोड के थोड़ा सा साइड खाली किया। पेड़ के हटाते वक्त अनाया का पूरा हाथ में जख्म हो गए और उसका पूरा हाथ खून से लाल हो गया। वो भाग के एम्बुलेंस के पास आई और ड्राइवर से कहा, इतने से आप एम्बुलेंस निकाल सकते हैं। ड्राइवर अनाया को उस तरह देख शौक था क्योंकि जो काम कुछ आदमी नहीं कर पाते वो अनाया अकेले कर दिया था। अनाया ने चीखते हुए कहा, हमने आपसे कहा क्या आप इतने रास्ते में एम्बुलेंस निकाल लेंगे। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, हम निकाल लेंगे। अनाया जल्दी से पीछे का गेट ओपन किया और बैठते हुए कहा, मूव फास्ट। अनाया ने अनिरुद्ध के हाथों को पकड़ रखा था जो कि पूरा खून से लथपथ था। अनाया की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह गिर रहे थे। अनाया ने अनिरुद्ध के फेस को अपने दूसरे हाथ से टच करते हुए कहा, अनिरुद्ध प्लीज
आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं बताइए। जान प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखिए। अनिरुद्ध अपने आप को होश में रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि आज वो पूरा शहर डूब जाएगा। आज का तूफान अनाया के प्यार को उससे बहुत दूर कर रहा था। अनाया का डर हकीकत की चादर ओढ़ रहा था। जिस तूफान और बारिश में अनाया सहम सी जाती थी, आज एक बार फिर वही सब हो रहा था। अनाया अनिरुद्ध को होश में रखने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। तभी अचानक से एम्बुलेंस रुक गई। एम्बुलेंस के अचानक से रुक जाने से अनाया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं? आपने एम्बुलेंस क्यों रोक दी? एम्बुलेंस के ड्राइवर ने डरते हुए कहा, मैम मैं ड्राइव नहीं कर सकता। इस तूफान में मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। अनाया ने चीखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आप कह रहे हैं कि आप ड्राइव नहीं करेंगे? ड्राइवर ने डरते हुए कहा, मैम मैं एक इंसान के लिए इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अनाया ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, नीचे उतरिए। ड्राइवर ने, मैम, अनाया ने घूरते हुए कहा, मैंने कहा नीचे उतरिए। दिया ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, एनी ये क्या कर रही हो? अनाया की आंखें गुस्से से लाल और आंसुओं से भरी हुई थी। अनाया ने दिया को देखते हुए कहा, दिया आप इन्हें होश में रखेंगी, बस कुछ मिनट, जो करना है करो लेकिन इन्हें होश में रखो। दिया ने कहा, एनी। इससे पहले अनाया ने पीछे का डोर खोला और नीचे उतर गई और डोर बंद करते हुए कहा, दिया प्लीज बस कुछ मिनट, अनिरुद्ध को होश में रखना। अनाया की लाल साड़ी से पानी की लाल बूंदें टपक कर गिर रही थी। उस तूफान में अनाया के अपनी बॉडी पर लगे जख्म भी समझ नहीं आ रहे थे। अनाया आगे आई और फ्रंट डोर खोलते हुए कहा, हमने कहा नीचे उतरिए। ड्राइवर नीचे उतर गया और डरते हुए कहा, मैम इस तूफान में ड्राइव करना ठीक नहीं है, मैं प्लीज़ मेरी बात मानिए। ड्राइवर ने जैसे ही कहा, अनाया ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया और कहा, जो अंदर आदमी अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है। मेरा प्यार, मेरी जुनून, मेरी ज़िद है, वो मेरे जीने की वजह है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं इस पूरे शहर को आग लगा दूंगी। अगर आपको चलना है तो चलिए, वरना यहीं इसी रास्ते पे खड़े होकर जो अब तक नहीं हुआ उसका अफसोस कीजिए। अनाया ने डोर ओपन किया और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। ड्राइवर भाग कर गया और बैक डोर ओपन कर बैठ गया। अनाया ने लंबी सांस ली और स्टीयरिंग पर अपना हाथ रख दिया। अंडरग्राउंड ऑफिस। अंडरग्राउंड में लगे सोफे पर अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर चढ़ाए दिग्विजय जी अपने हाथों में लिए हुए फाइल पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हुए थे। तभी उनका फोन रिंग हुआ। उन्होंने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, उन्होंने तुरंत कॉल पिक कर लिया और कहा, क्या हुआ, आप इतनी रात को हमें कॉल किया, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उस आवाज़ में एक दर्द था। फोन की दूसरी साइड से शख्स ने कहा, अनिरुद्ध को गोली लग गई है। दिग्विजय जी ने जैसे सुना, हाथ में ली हुई फाइल जमीन पर गिर गई जो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था। फोन की दूसरी साइड पर उस शख्स ने कहा, अनाया ने देर कर दी। अगर आज अनिरुद्ध को कुछ हो गया तो हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिग्विजय जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। इस वक्त उस शख्स ने कहा, अनाया उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डर तो हमें इस बात का है कि इस तूफान में वो रास्ते में कैसे पार करेंगे। दिग्विजय जी ने शांत होते हुए कहा, अगर आज अनाया के सामने आग भी आई ना तो उस आग को भी अनाया आगे अपना वजूद खोना होगा। उस आग को भी अनाया के सामने अपना वजूद खोना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो किसी अपने को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। और आज तो सवाल उसके प्यार और उसके जुनून का है। सिटी हॉस्पिटल। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ अनिरुद्ध की पूरी शर्ट खून से लथपथ थी। सभी नर्स और डॉक्टर जैसे ही वहां आए, डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ? अनाया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़ ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। डॉक्टर ने अनाया को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, लेकिन इन्हें हुआ क्या है, आप इन्हें बताएंगी? उसके अकॉर्डिंग हम इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। दिया ने तुरंत कहा, डॉक्टर इन्हें गोली लगी है, प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर ने जैसे ही सुना उसने कहा, व्हाट यू मीन इन्हें बुलेट लगी है? सॉरी बट ये पुलिस केस है, हमें पहले FIR करना होगा। अनाया ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, डॉक्टर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, प्लीज़ हरी अप। अनाया ने जैसे ये कहा, डॉक्टर ने कहा, मिस मैं आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, ये एक पुलिस केस है, हमें पहले FIR करनी होगी, ये हमारे इस हॉस्पिटल का रूल है। एक झटके में अनाया ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अब तक मैं प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी, अगर अगले 1 मिनट में आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो एक हॉस्पिटल था वो एक सपने जैसा होगा। आपके इस हॉस्पिटल का नामो निशान मिटा दूंगी। अनाया की आंखों में एक आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था जो अभी सब कुछ जला के राख कर दी थी। एक पल के लिए डॉक्टर अनाया की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। अनाया ने आगे कहा, ना आपका ये हॉस्पिटल रहेगा ना आपके रूल। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, मिस ये आप क्या कर रही हैं, आप पछताएंगी। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, अनाया ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ उसे आंखों में देखते हुए कहा,
पछताएंगे तो आप मिस्टर सिन्हा, क्योंकि आपके काले कारनामे कल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने वाले हैं। अनाया ने जैसे ये कहा, डॉक्टर के चेहरे पर पसीने होने लगे। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। अनाया ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया। डॉक्टर ने चलते हुए कहा, ओटी तैयार करो, कम ऑन फास्ट। सभी नर्स और वार्ड बॉय वहाँ से चले गए और जैसे ही दो नर्स अनिरुद्ध को ओटी में ले जाने के लिए उसे लेकर आगे बढ़ी, अनाया ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एक नर्स ने कहा, मैम हमें जाना होगा। अनाया ने अनिरुद्ध के हाथों को छोड़ दिया, अनिरुद्ध को ओटी में शिफ्ट कर दिया और अनाया को ओटी के बाहर खड़ी हो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, मैं आप पर ट्रस्ट तो नहीं करती गॉड, बट आज आपसे अपना प्यार मांगती हूँ। प्लीज़ उसे हिम्मत दीजिए कि वो लड़ सके। तभी उसके शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा। अनाया जैसे पीछे मुड़ी, दिया ने एक झटके में उसे गले लगा लिया और टाइटली पकड़ते हुए कहा, एनी अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा। अनाया ने दिया को पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये दिल अभी तक धड़क रहा है, मैं अभी जिंदा हूँ। दिया अनाया से अलग हुई और कहा, एनी तुम्हारे हाथों में बहुत चोट लगी है, चलो ड्रेसिंग करा लो। अनाया ने कहा, नहीं दिया, ये चोट कुछ नहीं है, जब तक अनिरुद्ध को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनाया ने कहा। जैसे ही अपने कदम बढ़ाए उसके कदम लड़खड़ाने लगे और दूसरे ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जैसे ही गिरने को हुई, दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। अनाया के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका हाथ भी अनाया मजबूत बाहों में बेहोश हो चुकी थी। फॉरेस्ट राजवीर सनी के सामने बैठा अपने फ़ोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख राजवीर ने कहा, डैड इतनी रात को मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। राजवीर ने फ़ोन पिक किया और स्पीकर कर डाल दिया। राजवीर ने जैसे ही कहा, हेलो डैड, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। दिग्विजय जी ने कहा, आज अनिरुद्ध पर जो अटैक हुआ है उम्मीद करता हूँ कि उसमें तुम्हारा हाथ नहीं हो आर। अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अनाया इस बार माफ़ नहीं करेगी। आपने अगर ऐसा किया है तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे यार। आपकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की, आपकी गलती को टॉलरेट नहीं करेंगे। सुना आपने? ये सब सुन सनी मुस्कुरा रहा था। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए दो जिस्म एक जान। एंड अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच। अब तक आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, मेरी बहुत केयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच माय ऑल यूट्यूब लिसनर। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।